माननीय हमारे भाई प्रधान वेद प्रकाश जी, माननीय आदरणीय श्री गुप्ता जी, यादव सभा झज्जर के प्रधान भाई वीरेंद्र जी दरोगा साहब, ओबीसी के जिले के प्रधान भाई देवेंद्र जी, आदरणीय पीसीसी के सदस्य उदयभान जी, हमारे साथी भाई विशेष जी, हमारे साथी भाई रवि खत्री जी, भाई संदीप राठी जी, हमारे भाई कृष्ण पहलवान साहब, तेजवीर दलाल जी, राजेश सरपंच साहब और सभी सम्मानित पंचित सरपंच नंबरदार साहिबान और यहाँ पर पधारे हुए जिला परिषद और ब्लॉक समिति के सभी सदस्यगण, जहाँ तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, मेरी आदरणीय माताओं बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे भाइयों और प्यारे दोस्तों, सर्वप्रथम तो मैं पूरी ग्राम बस्ती का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि आज भाई प्रदीप को सचिव बनाने के उपलक्ष्य में एक अवसर मुझे मिला इस ऐतिहासिक गांव बालोर के इस चौपाल के अंदर उपस्थित होने का। मैं पूरी ग्राम बस्ती का 36 बिरादरी का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज इस माध्यम से आपके बीच आना हुआ। गांव बालोर के बारे में बहुत कुछ सुना था, वो आज से नहीं। एक पूर्व वक्ता ने मुझे बताया कि जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे इस देश के और उन्होंने एक स्कीम चालू की थी मिड डे मील, उसके उद्घाटन के लिए यहाँ से शुभारंभ किया था। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा इतिहास हमारे इस गांव का रहा है। साथ ही आप सौभाग्यशाली हैं कि आपने एक बहुत बहादुर विधायक भाई राजेंद्र जून जी को सेवा में देते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक हमारे भाई युवा साथी, युवाओं के प्रेरणा भाई दीपेंद्र जी, जिसको यहाँ आप 3 बार लोकसभा और अब राज्यसभा के अंदर अपने प्रतिनिधि के तौर पे भेजते हैं, जिसकी शालीनता, सादगी का कोई मुकाबला कहीं हिंदुस्तान के राजनेताओं के अंदर नहीं देखा जाता। दोस्तों, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, राजनीति के अंदर समय की पहचान वो सबसे जरूरी रहती है। एक समय 10 साल पहले का था जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे। इस प्रदेश के अंदर तरक्की और विकास के रास्ते चलते थे, भाईचारा बाकायदा एक दूसरे से मिलकर के तरक्की और विकास की बातें करता था। और एक आज तकरीबन 9.5 साल हो चुके हैं। इन लोगों की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। 9.5 साल पहले लोगों ने बड़ी आशा, अपेक्षा, उमंग और विश्वास के साथ सोचा कि शायद कांग्रेस वो नहीं कर पाई जो शायद नया व्यक्ति कर दे, लेकिन ये हमारी निराशा थी कि इस बदलाव से एक मायूसी के अलावा कुछ नहीं मिला। इन लोगों ने सिर्फ भाई से भाई को, जाति से जाति को, धर्म से धर्म को लड़ाने का काम किया, जाति धर्म और क्षेत्र में बांटने का काम किया। आज वक्त आ चुका है इन सब बातों पर नजर रखने का। आज वक्त आ चुका है इस बात के लिए कि आने वाला हमारा भविष्य क्या रहेगा। आज युवक बेरोजगार हैं, तो सबसे बड़ा बेरोजगारी का अगर कोई प्रदेश है तो हरियाणा प्रदेश। सबसे ज्यादा महंगाई हिंदुस्तान में और सबसे ज्यादा परेशानी हमारे इस हरियाणा प्रदेश के कानून और व्यवस्था के अंदर। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का राज आज की इस प्रदेश सरकार ने दिया है। दोस्तों, आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण है। तकरीबन 2 महीने के अंदर आपके लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। ये साधारण लोकसभा के चुनाव नहीं है। जनप्रतिनिधि तो आज भी आपके सांसद भाई दीपेंद्र जी हैं, लेकिन इस चुनाव के माध्यम से आप आने वाली हरियाणा सरकार की नींव पक्की करने जा रहे हैं। और मैं समझता हूं बालोर गांव के अंदर आज मैं आया हूं एक निवेदन के साथ कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, शायद आप यहाँ के बारे में जानते हो, मैं मेरे क्षेत्र के बारे में, साउथ हरियाणा के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। बहुत से भाइयों को शायद ये नहीं पता हो, वो ये बात कह देते हैं कई बार कि इन्होंने तो 3 जिलों के अंदर ही काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के अंदर, खासतौर पे महेंद्रगढ़ के अंदर, सबसे बड़ी देन एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो उन्होंने दी, एक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो उन्होंने दिया, राव वीरेंद्र सिंह जी के नाम से जैनाबाद के अंदर एक इंजीनियरिंग कॉलेज उन्होंने दिया,
ये रेवाड़ी से रोहतक की आपके रेलवे लाइन उन्होंने दी, 71 बावड़ से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे उन्होंने दिया, 148B वो उन्होंने दिया, और IMT आपका बावड़ से लेकर के मानेसर, और अभी हमारे मेहंदगढ़ के अंदर भी जो उनकी की हुई घोषणा थी वो औद्योगिक रूप से विकसित करने की बात अगर की तो किसी ने की तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने की। इन बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने दूरदृष्टि वाले नेता रहे हैं। आपसे मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसे नेता रोज नहीं मिलते, ऐसे नेताओं के लिए इंतजार करना पड़ता है और भविष्य में कोई दूसरा नेता नजर नहीं आता। इसलिए इस हरियाणा के उज्जवल भविष्य को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक विकल्प है और वो विकल्प है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हमारे पास एक विकल्प है आपके सांसद के तौर पे, वो है भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा, क्योंकि आपको मैंने बताया आपकी इस जीत के साथ में प्रदेश का राज पलट जाएगा, ये गारंटी शुदा बात मैं कहता हूं। और भाई बालोर के भाइयों, मैं आपसे एक बात और बताता हूं। भाई वीरेंद्र देवेंद्र ने बताया भाई कोसली के अंदर पिछली बार हमारा परिणाम बड़ा निराशाजनक रहा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मैं पिछले 4.5 साल से लगातार संपर्क में हूं। मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि अब की बार वो परिणाम वैसा नहीं होगा जैसा आपने सोचा था, पॉजिटिव परिणाम आपको निकल करके आएगा आपको मैं कहना। लेकिन उसकी शुरुआत बालोर से करनी पड़ेगी, क्योंकि बालोर एक ऐसी जगह है जहां से इतिहास बढ़ना शुरू होगा। हम ये कह सकते हैं कि हमने जाके बालोर के भाइयों के 36 बिरादरी के साथियों से निवेदन किया था और उन्होंने उस दिन ये आश्वासन दिया था कि दीपेंद्र जी आप आओ और यहाँ चुनाव लड़ो और यहाँ से भारी मतों से जीत करके जाओ और इस हरियाणा की राजनीति का एक दृश्य बदल करके दिखाओ। और मैं समझता हूँ आप में से एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो राजनीतिक भाषा को नहीं समझता। आपने जो हमारे यहाँ पहुंचने पर मेरा और साथियों का मान सम्मान दिया, पगड़ी पहना करके, भाई मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके दिव्य मान सम्मान को हमेशा ऊंचा करके रखेंगे, कभी नीचा नहीं करेंगे। तो भाई मैं आगे भी ये कहना चाहता हूँ, मेरे लायक कभी कोई बात होगी तो आधी रात को दान सिंह आपके लिए तैयार मिलेगा, इतना मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इसलिए समय की नजाकत को, समय के महत्व को आपको जरूर समझना है, ये बात मैं कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब लोगों ने यहाँ पहुंच करके हमें 2 शब्द कहने का मौका दिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।